आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जागरूक करने वाला है। देखिए, ये एक अवेयरनेस वीडियो है, एक जागरूकता के लिए है। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हो क्या रहा है कि आजकल संतान सुख सबको चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है लोगों को ये समस्या आ रही है कि उनको पेरेंट्स का, माता पिता होने का जो है सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है किसी कारणों से। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि किसी एक पक्ष को, महिलाओं को ही क्यों, मतलब ये कहना बड़ा जो है गलत लगता है कि किसी की शादी हुई और 1 साल 2 साल तक उन लोगों ने संबंध बनाए और उसके बाद अगर उनको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा वीडियो मैं थोड़ा अपनी भाषा में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बात सबके पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही आसान शब्दों में समझ सके। तो होता क्या है कि शादी के बाद अगर 1-2 साल तक संबंध बनाने के बाद अगर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो सबका बस यही कहना होता है कि भाई बहू में दिक्कत है, पत्नी में ही दिक्कत है। तो तुरंत वो लेकर के डॉक्टर के पास जाना और उनकी जांच कराना कि भाई क्या दिक्कत है। तो जैसे तैसे होता है, लेकिन पुरुष वर्ग इसमें क्यों पीछे है? पुरुष को भी, मतलब पति को भी अपनी जांच करानी चाहिए और पत्नी को भी अपनी जांच करानी चाहिए। उसके बाद ही किसी को कहना कि हाँ, इनमें कमी है या उनमें कमी है, और इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। आप किसी एक को नहीं कह सकते कि इसी में ही दिक्कत है। अगर बच्चा नहीं हुआ तो सिर्फ पत्नी को ही जगह जगह डॉक्टर के पास ले जाकर के उसका चेकअप कराना, उसका टेस्ट कराना और खुद पीछे हट जाना, ये ठीक नहीं है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। कभी कभी होता क्या है कि प्रॉब्लम ना होते हुए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब हम इधर उधर चक्कर लगाते हैं, इस डॉक्टर उस डॉक्टर, और अंधविश्वास के चक्कर में तो आजकल ओझा सोखा के पास भी लोग चले जाते हैं कि इनको बच्चा नहीं हो रहा है, ये है वो। उनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन चलो भाई, किसी ने कह दिया कि जाओ जो है आपको संतान की प्राप्ति हो, ये हर कोई आशीर्वाद देता है कि आप हों। लेकिन उन सब चक्करों में फंस करके किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना गलत है। जब आप ऐसे युग में हैं जहाँ पर विज्ञान इतना आगे है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी एडवांस हो गई हैं कि जहाँ पर आप सही तरीके से चीज़ों की जांच करके आप पता कर सकते हैं। आपका विश्वास होना चाहिए। आप ईश्वर पर हर कोई विश्वास करता है और उनके ऊपर विश्वास करके ही आपको हर चीज़ करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जब आप भौतिकता के युग में रह रहे हैं और वहाँ हर चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं, तो फिर सहारा लेना चाहिए। वहाँ जाकर के किसी एक पक्ष को नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे अंदर दिक्कत है। इससे होता क्या है कि समस्या ना रहते हुए भी समस्या क्रिएट हो जाती है और ये आगे जाकर के जान भी चली जाती है लोगों की। ज़बरदस्ती का दवाई करना और कोर्स करना कि हमने जो है 3 महीने इनकी दवाई कर ली, फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले गए। तो ऐसे क्या होता है कि आप किसी के पास जाएंगे तो वो आपको मेडिसिन देंगे, दवाई देंगे, तो उससे क्या होता है कि शरीर पर बुरा असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। तो मेरा इसमें यही सलाह है कि आप किसी ऐसे सेंटर पे जाएं, जैसे आजकल बहुत से सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर जांच होती है महिला और पुरुष की। तो ये पूछें, जो जानकार हैं उनसे आप पूछिए कि हम कहाँ जा कर के जाँच करा सकते हैं। तो वहाँ पति पत्नी दोनों लोग अपना जाँच कराएँ और खुद चीज़ें सामने निकल कर के आएँगी कि पत्नी में प्रॉब्लम है या पत्नी में प्रॉब्लम है। उसके बाद आप किसी से कहें। ये चीज़ें समाज में किसी को बताने की ज़रूरत क्या है कि समाज में अच्छा बनने के लिए सिर्फ कह देना कि पत्नी में प्रॉब्लम है, हमारे में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो अन्याय है ना। पति पत्नी आपस में एक ऐसा रिश्ता होता है, तो ये तो बहुत ही मधुर रिश्ता होता है, एक दूसरे को समझने वाला होता है। और इसमें क्या लज्जा है? अगर पति में कमी है तो वो तो दवाओं से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ज़बरदस्ती का अपनी पत्नी का इलाज कराना कि नहीं तुम्हारे में ही कमी है, मेरे में कमी नहीं है, तो इससे आप अपनी पत्नी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ। तो मेरा यही सलाह है कि आप किसी जानकार से मिलें और उनसे बात करें और उनसे पूछें कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ पर जाकर के इसकी जांच, दोनों लोग जांच कराएं, पति और पत्नी दोनों लोग जांच कराएं। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है तो उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। अगर किसी को जो है ये दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है
तो मैं उसमें मदद कर सकता हूँ, उसमें कोई और वीडियो बना सकता हूँ। बस ये जागरूकता का वीडियो है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर शेयर करें।